दुनिया की नजरों से दूर अफगानिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज पूरे देश को जानना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चुपचाप कुछ ऐसा किया जिससे तालिबान घुटनों पर आ गया। पूरी दुनिया तब हैरान हो गई जब तालिबान ने यह बोल दिया कि वो सभी हिंदू और सिख वापस अफगानिस्तान लौट आए जिन्हें अत्याचारों के चलते भागना पड़ा था। तालिबान ने यहां तक आश्वासन दे दिया है कि वो हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि तालिबान हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को वापस बुलाने की गुहार लगा रहा है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने अफगानिस्तान में पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भारत के लिए 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली ये कि वहां रह रहे भारतीय सुरक्षित रहें। दूसरी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान में भारत ने बीते कई सालों में जो निवेश किया उस पर कोई भी आंच न आए। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो पाए। लेकिन भारत ने इन तीनों ही चुनौतियों का हल निकाल लिया। तालिबान ने कहा कि भारतीय निवेश और भारत के लोगों पर अब कोई भी आंच नहीं आएगी और न ही भारत के खिलाफ उसकी जमीन का कोई भी इस्तेमाल कर पाएगा। अफगानिस्तान में भारत की जबरदस्त कूटनीति ने पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार लाने में मदद की थी, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें कि नवंबर 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी। उस दौरान भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। भारत ने तालिबान को चेतावनी तो जरूर दी, लेकिन मानवीय सहायता भी जारी रखी। आपको याद होगा कि जिस समय दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने अपनी जबरदस्त कूटनीति का परिचय दिया था। भारत ने भुखमरी से जूझ रहे अफगानिस्तान को हजारों टन गेहूं और जरूरी दवाइयां मुहैया करवाई थी। इस मदद के बाद अफगानिस्तान के लोग भारत की तारीफ करते नहीं रुक रहे। पूरी दुनिया ने एक समय यह बोलना शुरू कर दिया था कि अफगानिस्तान अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसी रणनीति बनाई कि सारा खेल ही पलट गया।